रिफॉर्मर जम्मू देख रहे हैं आप। और फिलहाल जन्माष्टमी तो बहुत दूर है, लेकिन कन्हैया जो है वो जम्मू पहुंच चुके हैं। और मैं कहूंगा कि पिछले साल भी हमें मौका मिला था और जम्मू कश्मीर की पूरी टीम से मुलाकात करने का। तब वो जो केसी प्लाजा जिसे हम कहते हैं जम्मू वाले, वहां पर हमने कोशिश की थी एक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट जो है पूरी टीम को दी जाए। लेकिन वो जो मलाल था ना एक रंग क्वार्टर फाइनल से बाहर जाने का, वो मलाल शायद उन लोगों को होगा जो फैंस होते होंगे, लेकिन जो मेहनत करते हैं ना वो क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल भी पहुंचते हैं, सेमीफाइनल से फाइनल भी पहुंचते हैं। कन्हैया एक ऐसे खिलाड़ी है जो यंग उम्र में एक ऐसे विकेट कीपर है और बल्लेबाजी ना टेस्ट फॉर्मेट में भी वनडे की तरह टी20 की तरह करते हैं, आते हैं। हैरान हो गए प्रसिद्ध कृष्णा भी कि भाई साहब ये कैसे खिलाड़ी हैं, इतनी फील्डर लगा के रखे हैं। मयंक अग्रवाल, केएल राहुल कि देखिए आए हैं पहले 3-4 चौके ही उस स्लिप कॉर्डन के बीच में जहां गैप छोड़े वहीं से चौका, फ्लिक करते हैं, स्वीप करते हैं। और उसके साथ साथ हमारी धड़कनें ऐसी हो गई थी जब अंपायर ने एलबीडब्ल्यू आउट दिया और कन्हैया ने थोड़ा सा सोच के उसके बाद जब रिव्यू लिया ना तो बल्ले से गेंद लगी थी। बेहतरीन प्रदर्शन कन्हैया ने जो है वो बल्लेबाजी तो किया, विकेट कीपर बेमिसाल है। लेकिन दुख तब हुआ, वो इनसे पूछेंगे भी, जब थोड़ी बहुत इंजरीज, विकेट कीपर को सबसे ज्यादा इंजरीज आती हैं, टेप्स लगाते हैं उंगलियों में, काफी कुछ होता है। मयंक अग्रवाल सेंचुरी बना चुके हैं, ये थोड़े से रेस्ट करने के, थोड़ा मैं अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट ले लूं। तो हमारे एक दूसरे खिलाड़ी जो है विकेट कीपर बैट्समैन दीक्षांत कुंदल जी आते हैं, कैच ड्रॉप होता है, धड़कने ऐसे मैच ड्रॉप कहीं हो ना जाए। उसके बाद दोबारा से दूसरी बार ऐसा होता है कन्हैया नेक्स्ट डे भी मयंक अग्रवाल सेंचुरी बना चुके हैं, फिर एक कैच ड्रॉप होता है, उसके लेकर पूछेंगे। लेकिन पूरी टीम ने बड़ी मेहनत की है और जिसका रिजल्ट ये है कि दुनिया भर में चर्चा हो रही है। कन्हैया वेलकम टू जम्मू, अपने शहर, ये प्यार, ये मोहब्बत। और एक शब्द मैंने आपके मुंह से सुना, नम्ब, NUMB। सिर्फ आप नम्ब नहीं हो गए, पूरा हिंदुस्तान नम्ब हो गया जब आपको जीतते हुए देखा। फीलिंग शब्दों में बयान नहीं होगी। ये सफर जो श्रीनगर से शुरू हुआ, मुंबई से क्लोज मार्जिन से, जहां पर पारस डोगरा ने दो इनिंग में सेंचुरीज मारी, जब आप वहां पर खेलते हो तो हमें लगता है, कमेंटेटर्स को लगता है, व्यूअर्स को लगता है टीम इंडिया के इतने खिलाड़ी खेल रहे हैं। लेकिन जब आपकी परफॉर्मेंस वहां पर देखने को मेरी पूरी टीम की, तो उनकी परफॉर्मेंस जो है कम नजर आई। ये जर्नी कैसी रही आपकी? बढ़िया जर्नी थी, काफी टाइम से सोच रहे थे इस बारे में जी। स्टार्टिंग से, मतलब पिछले 1-2 सालों से बात हो रही थी कि कैसे जीतना है, कैसे जीतना है। टीम में यही बात हो रही थी कि पुलिस ऑफिसर जी की बात हो रही थी। बाकी जर्नी अच्छी थी, थोड़ा लो से शुरू किया था, बट उसके बाद सबको लग रहा था कि नहीं, जिस बारे में जो सोच रहे थे कि जीतना है, कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो ऐसा स्टार्ट हुआ। तो काफ़ी टेंस माहौल था, बट सब में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी थी कि हम मतलब जीत सकते हैं चैंपियनशिप, उसी के लिए टीम बनी थी है। बड़े सारे ऐसे क्लोज कॉल्स आई जहां पर लग रहा था कि विकेट्स उड़ने वाली हैं, कैचेस ड्रॉप भी होते हैं, लेकिन क्या बाकमाल फील्डिंग हमारी रही, क्या बाकमाल बॉलिंग रही, बल्लेबाजी रही। स्लिप कॉर्नर में अब्दुल समद, क्या कैचर है वो। आपकी विकेट कीपिंग की बात की जाए, जबरदस्त। मतलब ऐसा लग रहा था जब जब कि ओपनिंग बल्लेबाज नहीं वो डिलीवर कर पाए, तो मिडिल ऑर्डर हमारा हर एक ने कंट्रीब्यूशन दिया। जिस मैच में शुभ खुजूरिया जी अगर नहीं कंट्रीब्यूट कर पाए, उसमें हमने देखा नीचे चाहे आबिद की बात की जाए, आपकी नबी की बात की जाए, आपकी बात की जाए, सबने कंट्रीब्यूट किया। वंशज शर्मा सेमीफाइनल में एक महत्वपूर्ण इनिंग, उसके बाद अगर मैं बात करूं फाइनल में भी 500-600 के पास पहुंच जाना। आपको लगता है वो जो पार्टनरशिप लगातार 100 रन की, 70 रन की, 80 रन की बड़ी कामयाब हुई, और उस रन बनाने के बाद क्या एक पल के लिए हल्के से लाइट हुए कि यार अब हम इतनी बड़ी लीड ले चुके हैं? जो 1 रन की लीड का मलाल क्वार्टर फाइनल में पिछले साल था, इस बार वो स्वाद दूसरी टीम को भी चखाना है। बाकी रन तो ऐसे क्रिकेट में कुछ भी बिल्कुल अनसर्टिनिटी की गेम है, कुछ कह नहीं सकते हैं कितने रन बन गए या कुछ हो गया कि अब हाँ लाइटली हो जाएंगे। तो 57 पर 4 थे, तब भी ऐसा नहीं लगा? तब भी नहीं लगा था। एक टाइम पे हमें पता था, क्योंकि लोअर ऑर्डर भी उनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। वो ऐसी टीम थी जो काफ़ी पिछले 3-4 मैचों से मतलब 650, 600, 625 रन बना ही रहे थे, और मोस्टली उनका टॉप ऑर्डर इतना फॉर्म में नहीं था जितना लोअर ऑर्डर था। तो बैटिंग में तो कन्हैया पार्टनरशिप हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग हो जाती है, लेकिन जो जुगलबंदी कीपर और विकेट कीपर की और गेंदबाज की होती है, जो इशारों से समझ जाना, क्योंकि कीपर को बहुत जल्दी रिएक्शन करना पड़ता है कि कई बार हमने देखा आकिब को, आप आगे से कीपिंग कर रहे हैं। हमने कई बार ऐसा भी देखा, अब जो बीत गया सो बीत गया। कमेंटेटर्स भी जो है होम टीम का साथ देते नजर आए, कई बार ऐसी चीजें देखने को मिली
कई सारे क्रुशियल मोमेंट थे, जैसे मैं कहूंगा मयंक अग्रवाल का एलबीडब्ल्यू आउट होना, आखिरी रिव्यू बचा था, डिस्कशन होना, पारस भाई को मनाना, तो वो जब चीजें होती थी कुछ सेकंड को लेकर, तो आपको लगता है कि कप्तान के तौर पर विश्वास करना खिलाड़ी का बहुत बड़ी बात है। ये गेम ही सारी विश्वास पे चलती है, और खासकर अगर अपनी टीम में बात करेंगे तो अगर एक दूसरे पे विश्वास या ट्रस्ट नहीं रहेगा तो गेम इतना आसानी से मतलब इतनी स्मूथली नहीं चलती है, क्योंकि विश्वास अब ऊपर कोई बल्ले बैटिंग कर रहा है बैट्समैन, तो बाहर जो बैठे हैं वो उनका विश्वास है कि ये आगे पहुंचाएंगे। जब वो आउट होके आते हैं तो दूसरा बैट्समैन जब अंदर जाता है तो वो जो आउट होता है उसका विश्वास है कि अब ये यहाँ से संभाल लेगा। गेम ही सारी ट्रस्ट की है, जिंदगी की तरह है ये गेम जी। एक दूसरे के ट्रस्ट पे चलती है। फिजिकली तो इंसान अपने आप को जिम में कर लेगा फिट, लेकिन मेंटली तौर पर तैयार होना कितना अहम रोल मानते हो, खास तौर पे कोच अजय शर्मा जी का, खास तौर पे आपकी जो मैनेजमेंट टीम जो बिहाइंड द कैमरा रहती है, और खास तौर पे वो जो सेलिब्रेशन जो आप भांगड़े डालते हो एक साथ इकट्ठे होके, उसकी एक एक रील पर जो है दुनिया यहाँ भी झूम पड़ती है, वो चीजें कितनी मोटिवेट करती है और फ्रेश करती है। सही है, इंजॉयमेंट ही होती है एक टाइप की। जब बंदा कुछ किसी ऐसे मतलब कुछ अचीव होता है तो उस टाइम पे इतना कुछ सोच नहीं रहा होता है। वो होता है कि क्रिकेट में वैसे भी इंजॉयमेंट के दिन बहुत कम होते हैं, तो हमें जितने भी मिलते हैं उतने अच्छे से यूज कर लेते हैं। मेरा एक सवाल आपसे रहेगा, चाहे आप बताना चाहे, आंसर देना चाहे या नहीं देना चाहे, क्योंकि टीम की कई सारी ऐसी चीजें होती हैं, टीम में सबसे शरारती बच्चा कौन है, मतलब जो सीरियस मोड में हो, ऐसे बंदा लग रहा है कि कहीं मैच हार ना जाए, एक मिनट उठ जाए तो वो उसको माहौल को लाइट कर देता है कोई भी बात करके, कोई ऐसा है क्या? सारे ही हैं हम, जो छोटे हैं अभी, तो हम लोग मतलब ऐसा रखते हैं कि चलो कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी हंसी मजाक चलती रहती है, क्योंकि सीनियर्स तो हमेशा टेंस ही रहते हैं, तो हमारे ऊपर ही होता है। हम 2-3 बंदे हैं। चलो आपने तो डिप्लोमेटिक आंसर दे दिया कि सारे ही हैं, निकल के आए, लेकिन हम निकलने नहीं देंगे। मैं एक एक करके कुछ खिलाड़ियों के नाम लूंगा, आप बताइए। शुभम खजूरिया जो एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, बहुत अरसा हो गया उनको खेलते हुए, फाइनल मैच के एक दिन पहले बाहर हो जाना कितना बड़ा झटका टीम को था, लेकिन वैसे ही वापसी, जो ओपनिंग सेंचुरी और साहिल मल्होत्रा दोनों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, तो शुभम खजूरिया को लेकर आप कैसे देखते हो एज ए टीम मेट, कितना सीखने को मिलता है, किस तरह के खिलाड़ी है, क्योंकि उनको देख कैसे लगता है बड़े रिजर्व हैं, ये स्ट्रिक्ट होंगे, ऐसे टीम माहौल में कैसे हैं शुभम खजूरिया की बात करें? नहीं, ऑफ द फील्ड तो वो एकदम ऐसे मतलब जैसे दोस्त होते हैं वैसे ही हैं, बट टीम की बात करें तो वो सबसे इम्पोर्टेंट वो हैं। जब ये चीज़ हुई थी तो मतलब हम मतलब रात भर 12 साढ़े 12 तक हम यही बात कर रहे थे कि अब क्या होगा। मतलब एक मेन सबसे ज़्यादा मतलब पूरे जम्मू कश्मीर को सबसे ज़्यादा मुझे लगता है उन्हीं पे विश्वास है। बिल्कुल। तो वही सब टेंस थे कि क्या होगा। तो बट मुझे लगता है लिखा हुआ था, कामरान का आना, उसके रन बनाना, ये सब पहले का लिखा हुआ था, ये मुकद्दर में लिखा था उनकी। अब्दुल समद की बात करूं, अब्दुल समद की परफॉर्मेंस भी ऐसी रही है, जहां पर 23 स्कोर चाहिए वो 23 करते थे, और मतलब जब तक क्रीज में थे उनका हवा बोलता था कि अब्दुल समद को जल्दी विकेट लेनी है, और हमने देखा है किस तरीके से गेंदबाजों ने बाउंसर्स करके, बुली करके, स्लेजिंग करके, साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा दिया, लेकिन पारस डोगरा भी वहां खड़े रहे, कमरान भी वहां पर खड़े रहे, चोटें खाई, रिटायर्ड हुए, अगले दिन बल्लेबाजी करने आए। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि एक सीनियर मोस्ट टीम वो कहीं ना कहीं हल्की सी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भूल चुकी है, उनको वो बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा कि हम जम्मू कश्मीर से हार कैसे गए। कुछ पर्सनल नहीं होता है, गेम में लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, ऑफ द फील्ड सब ठीक होता है, उसी टाइम लड़ाई होती है, उसके 2 ओवर के बाद ही वापस सुलह हो जाती है। तो ये कुछ भी पर्सनल नहीं होता है, हर बंदा गेम जीतना चाहता है, जैसे हम जीतने जाते हैं, हम जीतने के लिए बहुत कुछ करते हैं, वैसे वो भी कर रहे हैं। वैसे तो मेरा ये सवाल बनता था पारस डोगरा जी से, जो कप्तान है, जब वो हेड मूवमेंट हुआ, आप बिल्कुल पारस जी के पास थे, कप्तान है वो, सीनियर मयंक अग्रवाल बीच में आ गए, माइक पे कुछ चीजें हमने सुनी, लेकिन उसके बाद बड़े प्यार से उन्होंने हाथ रखा मयंक अग्रवाल पर। तो ये जब चीजें एग्रेशन में होती है तो कितना जरूरी होता है अगली कुछ गेंदों के लिए अपने आप को काम करना, फोकस ऑन द मैच, कितना जरूरी हो जाता है? किसी जगह पे एग्रेशन काम आता है, क्योंकि वो गेम की इंटेंसिटी ऐसी हो गई थी, अगर शायद से क्या पता ऐसी चीजें नहीं होती तो इतना फोकस नहीं होते हम लोग। तो चल रही थी बातचीत, पिछले 4-5 ओवर से चल रही थी, तो ऑल ऑफ अ सडन ऐसा हो गया। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा, मतलब वो भैया तो मुझे लगता है वो किसी से तू करके भी बात नहीं करते, किसी को कुछ भी नहीं बोलते, मतलब इतने वो सॉफ्ट स्पोकन है। बट वो जस्ट हीट ऑफ मोमेंट, उसी अगले ओवर में उन्होंने उससे बात करी थी, तो मतलब सब सॉर्ट कर दिया था। चलिए, क्रिकेट की बातें बड़ी होगी, और क्रिकेट की बातें सुना के इस तरह की चीजें ना कई बार बोर सा इंटरव्यू हो जाता है। कन्हैया की बात करें, कन्हैया बचपन से लेके अभी तक लाडले किसके हैं, खाना क्या पसंद है, ये जंक फूड अवॉइड करते हो नहीं करते हो, ये जो मोमो शोमोस आजकल आए हुए हैं, मैगीज वगैरह आई हुई हैं, देखो कि इसमें भी आप मुझे पता है डिप्लोमेटिक आंसर दोगे, किसी एक का नाम लोगे फैमिली में से, बाकी नाराज हो जाएंगे। लाडला किसका कन्हैया, मतलब कन्हैया की बात की जाए, इसको अभी इंतजार, आज घर पे आए हो, ढेर सारे पकवान बने होंगे, कन्हैया की फेवरेट मिठाई, उसको सब्जी कौन सी पसंद है, राजमा मिस कर रहा होगा, ये वो चीजें, तो
कौन है आपका फेवरेट जो इतना वहां पर भी भैया ऐसे नहीं ऐसे, बेटा ऐसे नहीं ऐसे? मेरे फेवरेट तो सारे हैं, बट ऐसे थोड़ा ज्यादा लगाव मेरे को भैया से ही है अपने, मतलब सबसे ज्यादा। जतिन भैया से? हाँ, सबसे ज्यादा उन्हीं के साथ है। बाकी तो सारे ही हैं, सबके साथ है। बड़े पापा के साथ बोल बनती है जी। मतलब कुछ बात बोल दूं बड़े पापा को तो मतलब वो होनी है जो मर्जी हो जाए। जतिन भैया की फैमिली आपकी जिंदगी में खासतौर पे क्रिकेटिंग की बात करूं, कितना अहम रोल रहा है? क्योंकि जतिन भैया जैसा मैंने खिलाड़ी नहीं देखा, इतना नाम कमाया उन्होंने और फिर भी इतने ग्राउंडेड है और अभी भी लगातार अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। जतिन भैया से कितना कुछ सीखने को मिला कि कोई खिलाड़ी जब ऊपर पहुंचता है ना, उसका उतना मतलब डाउन टू अर्थ रहना बड़ा जरूरी हो जाता है, जो जितनी जी में देखने को मिलता है। तो उनसे कितना सीखने को मिला स्किल्स वगैरह? उन्हीं की वजह से हूँ मैं जो भी हूँ आज। मतलब मैं और किसी को क्रेडिट मतलब इतना नहीं बोलूंगा कि कोई है। जैसे कोच मेरे सर हैं, बस भैया भी वैसे ही हैं। तो 100% उन्हीं की वजह से आज जो भी हूँ। वो क्वालिटी हमने आप में भी देखी। आज सुबह मुझे लगता है आपकी प्लेट ब्रेकफास्ट कर रहे थे, जब मैंने आपको कॉल किया, मैं कहा कन्हैया जी आपने मुझे पहचाना? मैं लास्ट टाइम आपकी वीडियो में लगा, हाँ भैया आपने पहचाना। ये पहचान 1 साल पहले इनसे मिले थे और तब भी हमने एक इवेंट रखा था। लेकिन यही एक अच्छी क्वालिटी होती है बड़े खिलाड़ी की। ऐसे जो माता पिता के संस्कार इनमें होते हैं वो चीजें दिखती हैं। आप जितने मर्जी बड़ी खिलाड़ी बन जाओ, आगे जाके हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं और हमें विश्वास है कि कन्हैया भी आईपीएल और आईपीएल के साथ साथ टीम इंडिया में भी खेलें। और सफर लंबा है लेकिन उम्मीदें कायम है। और मैं इनके परिवार से भी थोड़ी थोड़ी बातें करूंगा क्योंकि कन्हैया ऐसे में काफी थके हुए होंगे और आज सेलिब्रेशन भी होनी है, हर जगह हो भी रही है। आकिब नबी दर जी की बात करें, मोहम्मद शमी जी के फैन हैं, उनको लेकर चर्चाएं हो रही हैं, रिप्लेसमेंट है। मोहम्मद शमी जी से भी वो मिले, पर्सनल वो खुद उनसे मिले। जब ऐसा गेंदबाज हो, बतौर एक खिलाड़ी कहूंगा, कप्तान को तो सहूलत हो जाती है कि वो गेंदबाज है, उससे कुछ ओवर रेस्ट करवानी है, ये आएगा कुछ करेगा, अंदर स्विंग आउट स्विंग ये वो। तो ऐसे गेंदबाज के लिए विकेट कीपिंग करना कितना मुश्किल हो जाती है। मतलब पता ही नहीं है, सेम सीम से टप्पा पड़ने के बाद उंगली तो चलो बल्लेबाज देख लेगा, कीपर के लिए जब रिव्यू की बारी आती है तो कप्तान सबसे पहले कीपर के देखता है, हाँ भाई लेग साइड जा रही थी, ऊपर जा रही थी, स्ट्रेट आ रही थी। तो वो कितना मुश्किल हो जाता है। नहीं हुए थे रिव्यू भी ऊपर नीचे हुए, गलतियां हुई, मेरे से भी हुई थी। तो कुछ मतलब कभी कभी तो जल्दबाजी में लिया एक आधा रिव्यू, क्योंकि मैच की इंटेंसिटी वैसी थी कि इधर से कुछ 1-2 पार्टनरशिप मतलब टूटेगी तो ही मैच आगे बनेगा। तो 1-2 रिव्यू तो जल्दी भी ले लिए। बाकी अच्छे बॉलर के ये होता है कि विकेट कीपिंग तो आसान होती है क्योंकि पता है हर बॉल स्टंप्स पे आने वाली है, आगे पीछे डालने नहीं है उसने कहीं पे। जब बैट्समैन विकेट बना रहा होता है, ट्रैप करता है बल्लेबाज को, 3 आउट स्विंग की, चौथी इनसाइड आनी है, तो ये चीजें अब खेल के साथ साथ पता चल जाता है। हाँ, ये पता चल जाता है। मतलब जैसे जैसे खेलते जाएंगे तो फिर पता रहता है, मतलब assumptions की गेम ज्यादा हो जाती है। क्या बात है। अभी तो अपने बड़ी दुनिया भर में घूमना है, लेकिन मुंबई भी होके आए हो, जय शाह जी से भी मिलके आए हो, उमर अब्दुल्ला जी का वहां पर आना, अनाउंस करना कि सरकारी नौकरियों का वादा करना, जब मिथुन मनाज जी वहां पर थे, ये सब लोग वहां पर थे, तो आपको लगता है कि यस यार, नाउ फीलिंग समथिंग डिफरेंट, जिंदगी कुछ अलग ट्रैक पे चल रही है। हाँ, उस टाइम पे इतना पता नहीं लग रहा था, पर जैसे मतलब अभी लैंड हुए तो ऐसा लग रहा था कि हाँ मतलब कुछ कुछ हुआ है, कुछ अलग सा हुआ है। तो उस टाइम पे जब खेल रहे थे तब इतना पता नहीं लग रहा था कि ठीक है, सबको ऐसा लग रहा था हाँ ठीक है। मतलब फाइनल पहुंचने तक हमें बिल्कुल ऐसा था कि नॉर्मल फीलिंग थी सबको, कोई भी ऐसे बिल्कुल कोई ऐसा नहीं था, एक्साइटमेंट किसी की अंदर नहीं थी। सबको पता था कि पहुंचने वाले हैं हम। कुछ पूरे जम्मू कश्मीर की हार्ट बीट ऊपर नीचे हो रही थी। सामने प्रसिद्ध कृष्णा जैसे गेंदबाज, मोहम्मद शमी जैसे लेजेंड, केएल राहुल जैसे बल्लेबाज जो बिस्तर डाल के बैठे 4-4 दिन नहीं आउट होते, मयंक अग्रवाल, देवदत्त पाडिक्कल कप्तान उनके, क्या कमाल खेली है। मतलब एक एक खिलाड़ी कमाल खेला है। मैं चाहूंगा कि अगर कोई परिवार का व्यक्ति है यहाँ पर हमारे साथ आए, थोड़ी सी गुफ्तगू करें, या जहां पर बैठे हैं मुनि से बात करें प्लीज। ये पूरा परिवार, चेहरे पे खुशी है। और मैं जतिन भैया से भी बात जरूर करूंगा क्योंकि जतिन भैया कन्हैया ने जरूर ये कहा कि आज मैं जहां कुछ भी हूं तो उसके पीछे जो है वो जतिन जी का बड़ा रोल है। और थोड़ी थोड़ी बात मैं कहूंगा कि थोड़ी थोड़ी सबसे बात करेंगे। सर, उसकी फीलिंग्स तो वो शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर सकता, लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ आपका नाम क्या है और कन्हैया को वहां देखते हुए खुशी कितनी हुई? मेरा नाम नीति कुमार है। तो मुझे बहुत खुशी है, कन्हैया ने पूरे J&K का नाम रोशन किया है। तो मैं इसे ब्लेस करता हूँ कि आगे वो तरक्की करे, बहुत तरक्की करे। आगे चलते हैं, आपसे बात करते हैं। अच्छा, ये आप लुधियाना ट्रेनिंग करते हैं? हाँ जी, नहीं मेरे पास आता है, तब लुधियाना से स्पेशल आए आज मिलने के लिए। क्या बात है, क्या बात। मैम, आप चेहरे की स्माइल ही बता रही कितनी खुशी है। लेकिन वहां पर खेलते और यहाँ पर आपको तो घर का बच्चा है, चलो ठीक है,
लेकिन दुआएं लगातार चल रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसकी भाभी की मम्मा हूँ। हमारे पास ये आता है लुधियाना में और हमें पता ही नहीं चलता ये कहाँ है कहाँ नहीं होता। मतलब कि घर में रिजर्व रहता है, जो हम दे दें वो खा लेगा, कभी इसकी कोई डिमांड नहीं होती कि नहीं आंटी। मैं इसको कहती हूँ कि कन्हैया अपने आप प्लीज बता देना। ये करेले की सब्जी भी खा लेता है? सब कुछ मेरे को पता ही नहीं होता कि ये कि इसकी क्या। मैं कहूंगी कन्हैया प्लीज बता दो, क्या आप आंटी जो बनाओगे ना मैं वो खिला। इवन मैं सुबह की सब्जी कई बार शाम को भी दे दूंगी ना, गरम कहेगा करके? हाँ नेवर। खा लेगा, क्या कहेगा कोई बात नहीं मैं खा लूंगा आंटी। मतलब कोई डिमांड नहीं करता। तो देखिए जो कभी भी कन्हैया के नहीं। जो फैंस है ना वो ये चीजें नोट कर लीजिए, कितना ग्राउंडेड और नहीं नहीं, कितना बहुत ग्राउंडेड है, बहुत ज्यादा। एक बार मैंने कपड़े धोए, मैंने बास्केट रखी सीढ़ियों में, ये ऊपर ले गया और डाल दिए। मैंने कहा कन्हैया ये क्या करा? कहता कोई बात नहीं। कहा नहीं कन्हैया प्लीज, मेरे बच्चों ने नहीं करा कभी ये काम, तो आप क्यों करोगे? क्या बात है, ये तो कितनी प्यारी प्यारी बात है। अभी भी याद है। अभी भी याद है तो क्या नहीं। ये प्यारा परिवार का बहन। आप कुछ यादें शेयर करना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो? सेम व्यू है, सेम बिल्कुल। हमारे घर में आता था बिल्कुल, इतना डाउन टू अर्थ है, दादी है। वाह। मैं बता नहीं सकती, जितनी तारीफ करो कम है। मतलब आपको लगता है ये अभी भी वही वाला कन्हैया है, मतलब छोटा सा वही है ना? ये वही बिल्कुल, हमें लगता ही नहीं कि इतना बड़ा स्टार बन चुका है। बन चुका है, स्टार बन चुका है। आपसे भी बात करेंगे थोड़ी सी, मुझे जानना है। मैंने उनसे पूछा था आपके फेवरेट कौन है, उन्होंने कहा वैसे तो सारे मेरे फेवरेट हैं, लेकिन जतिन भैया के बाद आपका नाम लेने लगे थे। कुछ ऐसे राज तो बता दो जो उनके। नहीं, मुझे तो इससे बड़ा प्यार है, ये प्यार है, बहुत प्यार है। रिजर्व है, ये शरारतें करते हैं। कुछ कुछ के साथ रिजर्व है और मेरे साथ बहुत ओपन है। ओपन है, मेरे हंसी मजाक साथ खुल के करते बहुत हैं। ज्यादा। हमारा देवर भाई वाला रिश्ता नहीं, हमारा बेस्ट फ्रेंड वाला रिश्ता है। क्या बात है। मतलब पूरी मेरी केयर करता है, मेरे खाने का भी ध्यान रखता है। इसको पता है मुझे कॉफी पीना बहुत पसंद है, तो इसको होता है मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो इसको होता है मेरे से कॉफी पूछता है कि हाँ भाई आपने कॉफी लेनी है, मैं ले आता हूँ आपके लिए। नहीं ऐसा तो नहीं था कि कन्हैया को आपने फोन किया हो और कल वाला डे बड़ा इंपॉर्टेंट हो और आपने कहा होगा यार टेंशन मत लो मेरे लिए कॉफी लेके आओ, मैच तो चलता रहता है? नहीं नहीं, मैं तो जब भी इसका भी मैचेस मैं देखती थी रोज, मतलब तो मैं इसको हमेशा एंड ऑफ द डे मैंने इसको मैसेज करना कि स्टे ब्लेस्ड, मुझे तेरे पे बहुत प्राउड है, अच्छा खेला तू। मतलब मुझे तो बहुत खुशी है, लकी जाम है JNK का। घर में 2-2 स्टार खिलाड़ी हैं और आपको तो बड़े फ्रेंड्स सिफारिश करते हैं यार अपने भाई से। आज ही आई है सिफारिश। ऑटोग्राफ दिला दो यार, एक फोटो ही करवा दो, ऐसा होता नहीं, है? आज एक नून की आई है कि कन्हैया भी ऐसे शाम को एक फोटो क्लिक करवा सकते हो। वाह। मैंने कहा मोस्ट वेलकम, आप आओ, करवाऊंगी, बिल्कुल तो करवाऊंगी। ये फीलिंग अलग है ना, बहुत अलग है, मुझे तो बहुत ही खुशी है। और इसने मेहनत भी बहुत करी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत मेहनत करी है इसने, मतलब भगवान को पता है इसने बहुत मेहनत, और मैंने खुद इसको मेहनत करते हुए बहुत देखा हुआ है। बहुत देखा हुआ है मैम, आपके भी चेहरे पे काफी मुस्कान है, बड़ी सारी चीजें राज आप कन्हैया के खोलने वाले हैं जी। कन्हैया की मम्मा। अच्छा आपने तो सबसे ज्यादा, अरे बाप रे। अच्छा आपने तो मतलब कहते हैं कि सब कुछ जानते हैं इसके राज। कोई कन्हैया जब बड़ा परेशान हो जाता है, कोई गाना शाना सुनता है, कोई ऐसा सॉन्ग, कोई दुखी हो तभी वो, या कोई ऐसा नहीं? दुखी हो तो फिर कमरे में ही बंद हो जाता है। अच्छा तो खुश हो तो ठीक है, मिक्स रहता है, ऐसे नहीं है आने की। सच बताना, जैसे जैसे रणजी में परफॉर्मेंस करते जा रहे थे, हाँ। पड़ाव चढ़ते जा रहे थे, कितने रिश्ते आना शुरू हो गए आपको कन्हैया? रिश्ते तो पहले से ही आ रहे हैं। तो अभी इसको करनी आजादी है। रखना ना, अभी नहीं करनी है, अभी इसने कैरियर बड़ा कुछ बनाना, 2-3 अभी साल अभी कर ले कुछ, 2-3 साल कुछ और बाकी करना। कान्हा जी की कृपा रहे इस पे और अच्छा खेले। आपने नाम भी कन्हैया रखा, कान्हा जी की कृपा रही। हाँ। तो मैं एक जिनका जिक्र किया था जतिन जी का, जतिन जी एक बड़े बेहतरीन खिलाड़ी है। जतिन भाई मैंने देखा है आपको, लेकिन आपसे बात नहीं करोगे तो होगा नहीं कुछ। मुझे बताओ, कन्हैया जो है आपके तो काफी करीब है, उन्होंने कहा कि मैंने आज जहां हूं आपकी वजह से हूं। जब कभी आप ऐसे व्यूअर देख रहे हो और खिलाड़ी भी हो, कुछ चीजें आपको यहाँ से भी हो रहा होगा, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे कोई चीजें आप बताओगे, क्योंकि आपकी हार्ट बीट भी ऊपर नीचे गई है थ्रू आउट सारे। एज ए व्यूअर तो जाती है, चाहे आप प्लेयर हो या नहीं हो। वही ना, अगर ड्राइवर बंदा ड्राइविंग सीट पे छोड़ के दूसरी जगह बैठा हो तो पैरों से ब्रेक मारता है। सही कहा, चाहे वो गाड़ी आपसे पहले चला रहा हो, बिल्कुल बिल्कुल, ये होता ही है। ऐसा होता ही है। तो सेलिब्रेशन की तैयारी है, बिल्कुल। ढोल लगा दूं आप साहब? भी आ रहे हैं उसमें? वाह, देखो जी मुझे इनविटेशन मिल गया है तो मैं भी वहां पर जा रहा हूँ, मैं भी नाचूंगा। लेकिन फिर भी आपने वो डांस सीख लिया, जो स्टेप करते हैं हर एक का डिफरेंट होता है, जो वो आज आप बताओगे कौन बेटर करता है। ये बात भी ठीक है। बड़ी खुशी का माहौल है, ये खुशी बनी रही इनके परिवार के बीच में, और हम चाहेंगे कन्हैया को दुआएं ऐसे ही मिलती रहें और ऐसे ही जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करते रहे। और अच्छा यहाँ पर चलते हैं, आप तो राय के पीछे, मैं थोड़ी सी बातचीत आपसे भी करूं, थोड़ी सी बातें आपसे करेंगे। मैं इसकी बड़ी मम्मा हूँ जी। और कन्हैया आप के बड़ी बारे में- मम्मा हो तो सिफारिशें भी आपको बड़ी बड़ी आ रही होंगी। बाकी ये मैं आगे भी सबको बताया है कि ये बहुत ही रिजर्व है जी। और ज्यादा डिमांडिंग, जैसे उन्होंने बोला डिमांडिंग नहीं है। जो मिला जैसे मिला वैसे कर लिया। नहीं पहले था,
लेकिन अब काफी देर से इसका थोड़ा बिहेवियर चेंज हो गया। जी, वो ठंडी भी खा लेता है, कुछ भी खा लेता है। तो ध्यान सारा गेम पे। हाँ, बस इसकी ये शुरू से, आज मैं एक कितने साल पहले जब ये शुरू इसने गेम खेली थी ना, जब नए नए फोन शुरू हुए थे, बच्चों का हमें आदत होती है बच्चों का फोन चेक करना। जी जी जी। लेकिन मैंने कभी इसके फोन में, इसके लैपटॉप में कभी इसकी कोई फालतू चीज नहीं देखी। क्या बात हमेशा है, इसके गेम्स के रिलेटेड ही ये देखता था। क्या बात है। तो ये जैसे देखो, भी जब भी घर में होता है, कभी अपने बैट के साथ, बॉल के साथ लगा रहता है, और सुबह सुबह अपने ये शिव जी के भजन लगाता है वाह। जोर जोर से, वही सुनता है। देखो आपने सारे गुण सुन लिए। और एक जी मलाल है, जी। जैसे उन्होंने बोला कि ये हमारी हेल्प करता है, इसने हमारी हेल्प कर दी। देखो जी, देखो जी, देखो ये होता है, ये भी प्यार है। मैं कहूंगा देखो, इतना संस्कारी बच्चा आपको, ठीक है, खाना भी वैसे खा लेता है, कोई डिमांडिंग नहीं है, चाहे स्टार बन गया है, लेकिन परिवार के लिए अभी वही कन्हैया है, और रहना भी ऐसा चाहिए, और पूरा परिवार एक साथ है। मैं चाहूंगा प्लीज अपने ही इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां बजा दो, ताकि भविष्य में जो है और नाम रोशन करे। और जितने भी लोग हैं यार, सीखिए, एज इज जस्ट ए नंबर। और ये चेहरा देखिए, हर एक के चेहरे पे स्माइल देखिए, और ये प्यार देखिए। हम यही प्यार, यही आशीर्वाद हमेशा के लिए आगे बना रहे, और दिन रात ये जो है मेहनत करते रहे। और उम्मीद करते हैं आपको ये प्यारी सी कन्वर्सेशन इनके परिवार के साथ जो हमने की है काफी अच्छी लगी होगी। मैं तो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली महसूस करता हूं कि इनके साथ इंटरेक्शन करने का दूसरी बार मुझे मौका मिला, और उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही प्यार और ब्लेसिंग्स आपकी बनी रहेंगी। आने वाले समय में हम कन्हैया को आईपीएल ही नहीं, टीम इंडिया में भी देखेंगे। देखते रहिए फॉरवर्ड जम्मू। राहुल खत्री, नमस्कार।